हमारे साथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे साथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे साथ संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। शरद पवार साहब, शरद पवार साहब, शरद पवार साहब, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, संभाजी राजे, संभाजी राजे, संभाजी राजे। पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड की गाड़ी पर हुए हमले के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू के मार्गदर्शन में भारी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोको आंदोलन करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। देखिए पोल खोल NX चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुर्दाबाद, 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 संगठन, जितेंद्र आव्हाड साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जितेंद्र आव्हाड साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जितेंद्र आव्हाड साहब संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। आव्हाड साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आव्हाड साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आव्हाड साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आव्हाड साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चंद्र पवार, चंद्र आव्हाड साहब, जिंदाबाद, आव्हाड साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आव्हाड साहब संघर्ष करो। कल जो हमारे माननीय श्री जितेंद्र आव्हाड साहब पे जो हमला हुआ है, उसका आज हम भिवंडी शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से निंदा करते हैं। और कल हम जाके आव्हाड साहब से रात में मुलाकात की, उनसे पूरी मालूमात ली। मालूमात मिलने के बाद हमको ये मालूम पड़ा कि कुछ दिनों पहले जो विशालगढ़ में जो वहाँ पे और गाज़ापुर में मस्जिद और मदरसे पे जो हमला हुआ था, और जो गाज़ापुर में मस्जिद तोड़ी गई थी और वहाँ पे नौजुबिल्ला कुरान शरीफ को जलाया गया था, तो वो बहुत ही मामला गर्म चल रहा था। मुसलमानों में एक गुस्सा था और वहाँ पर कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं था। और वहाँ पे कम से कम 20% 25% मुसलमान हैं और उनके घरों में घुसकर उनका घर लूटा गया। घर लूटने के बाद ये हालत कर दी, सब लोग अपनी जान बचाकर जंगल में भागना पड़ा। उसके बाद वहाँ पे ऐसे ही नहीं, कहीं मुसलमान भाइयों का घर लूटा गया, हिंदू भाइयों का भी घर लूटा गया। लेकिन आज चाहे हिंदू समाज का मामला हो या मुसलमान समाज का मामला हो, अगर महाराष्ट्र में अगर एक ही शेर है जो आवाज़ उठाने वाला है, वो है जितेंद्र आव्हाड साहब। तो वहाँ पे जाके उन्होंने आवाज़ उठाई और हक की बात की। और वहाँ पे जो संभाजी राजे, जिसने ये जो मामला जो घटना घटी, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था, तो उसको कहीं ना कहीं सज़ा मिलना चाहिए था, जो अभी तक मिली नहीं है। तो आव्हाड साहब ने वहाँ पे जो भी उनके विरोध में अगर बोला था और हक की बात जो कही थी उन्होंने, तो अगर उनको कोई तकलीफ थी तो वो लोग कानूनन जाके पुलिस स्टेशन में FIR करते। ये नहीं कि पीछे से 3 आदमी भेज के स्वराज संगठन वालों को 3 आदमी जाते हैं पीछे से फ्रीवे के नीचे और पीछे से गाड़ियों पे हमला करते, जानलेवा हमला करते हैं। और ये कितनी दुख की बात है, आव्हाड साहब जो माजी मंत्री है, उनके पास पुलिस सिक्योरिटी होने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं है। तो आज एक आम आदमी सुरक्षित कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार और एकनाथ शिंदे सरकार, अजित पवार सरकार फेल है और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब खुद ही है। तो आज महाराष्ट्र के अंदर लॉ ऑर्डर पूरा जो खराब हुआ है, ये पूरा भाजपा सरकार को उसका श्रेय जाता है। और लॉ ऑर्डर सुधारने की बहुत सख्त जरूरत है, तो आने वाला वक्त बहुत वातावरण खराब हो सकता है। तो आज हम लोग भिवंडी शहर के सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सब लोग आज आव्हाड साहब के साथ आज हम खड़े हैं। उनके लिए वो हमारे सीनियर लीडर है, जहाँ उनकी वो हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम उनके साथ हमेशा रहे हैं और रहेंगे भी। और भाजपा सरकार का हम लोग विरोध करते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये हमला के जो हमला हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का भी हाथ है, क्योंकि 3 महीने बाद इलेक्शन होने जा रहा है
तो उनको अवार्ड साहब से कहीं ना कहीं बहुत डर है, और डर की वजह से ये सब हमला जो करवाया गया, ये बहुत ही गलत तरीके से हुआ है। और जिनको हमला करना था सामने से आते ना तो बताते अवार्ड साहब की मर्दांगी क्या होती है, लेकिन पीछे से हमला करने वाला कायर होता है, और कायर जैसा हमला हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं और वी स्टैंड विद अवार्ड साहब। महाराष्ट्र में असेंबली का इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार महाराष्ट्र में वातावरण खराब करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम का फसाद करवा के, ताकि माहौल खराब हो और आगे आने वाला वक्त जो है भाजपा जो है धर्म के नाम से इलेक्शन लड़ सके। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ होएगा नहीं, क्योंकि चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे कोई भी समाज के लोग हो, सब समझ चुके हैं कि भाजपा सरकार के राज में महंगाई, बेरोजगारी और अपना करप्शन, भ्रष्टाचार, मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें जो सब चल रही है। आज लोगों के पास आमदनी नहीं है, आज बिजनेस खत्म हो चुका है, लोग छोटे व्यापार हो या बड़े व्यापार हो वो एकदम खत्म हो चुका है। तो भाजपा सरकार पूरी फेल हो चुकी है, तो ये सब वातावरण खराब करके वो इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं। और अल्लाह ने चाहा, आपको मैं वादा करता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो महाविकास आघाड़ी का रहेगा और महाविकास आघाड़ी ही जीतेगी।